निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि की दुगनी थी, यदि बी का लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उसके कुल लाभ कितना था, उसका कुल लाभ कितना था। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है कि ए के निवेश की अवधि क्या दे रखा है भाई। कह रहा है क्वेश्चन, ए बी के निवेश की अवधि के 3 गुना था, यानी कि बी 3 था, नहीं ए 3 था तो बी कितना था 1। ये क्या दिया गया था, निवेश, निवेश, ठीक है, निवेश। देखो क्वेश्चन कर रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, यानी कि ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था। ये जो ए था 3 गुना था, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना है, और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि के 3 गुनी थी। किसकी निवेश की अवधि की 3 गुनी थी, दुगुनी, दुगुनी थी, दुगुनी थी, यानी कि बी के निवेश की अवधि क्या थी भाई, 2 गुनी थी। तो बी हो जाएगा 2 और 2 और ये हो जाएगा 1, यानी ये 2 साल हो जाएगा और ये 1 साल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिया गया है, टाइम, ठीक। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको अब कुछ नहीं करना है, समय के अनुसार क्वेश्चन को इसी रूप में लाभ के रूप में बांट लेना है। लाभ आपका यही से निकल जाएगा, 3 दूनी के 6 और गुना कर देना है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ये 6:1 के रूप में लाभ आया आपका। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में बी के लाभ के तौर पर 4,000 रुपया मिला। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि बी के लाभ के तौर पर कितना मिला, 4,000 रुपये। तो ये बी है जो ना, बी, इसके लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिला है, इसको 4,000 रुपये मिला है। यानी 4,000 रुपये कब मिलेगा, जब ये 4,000 गुना होगा तब इसको 4,000 रुपये मिलेगा, तब इसको कितना रुपये मिलेगा, 4,000। तो क्वेश्चन कह रहा है तो उनके कुल लाभ कितना है, तो ये सबके मिला के कुल लाभ निकालना है। तो 6 1 7, ये कुल वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। और 7 में जब 4,000 से गुना करेंगे, 7 में जब 4,000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 चौके 28,000 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। केवल लगा देने से पूंजी लाभ नहीं होता है, लगाकर छोड़ने के बाद ही लाभ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, 28,000। किसी को कोई भी का किसी व्यापार में होने वाला लाभ निवेश की गई पूंजी और उनके समय के गुणनफल के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ साथ रुपए भी लगाना पड़ता है, लगाने के बाद समय भी देना पड़ता है। अगर हम मान लो रुपए लगाते हैं और समय नहीं देते हैं तो लाभ होगा, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि दोनों का अनुपात 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताइए बी की पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई, बी के पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई। जो हम लोग पहले प्रश्न बना रहे थे
उसमें लाभ पूछ रहा था, अब पूछ रहा है कितने समय। अब समय की चर्चा किया जा रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखो, ए और बी संयुक्त रूप से, यानी ए और बी है, जो कि 5:6 के अनुपात में क्या कर रहा है, पूंजी को निवेश कर रहा है, यानी पूंजी लगा रहा है। निवेश क्या कर रहा है भाई, पूंजी लगा रहा है। और कहा जा रहा है कि 8 महीना बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, यानी टाइम भी दिया गया है। अगर पूंजी हम लगाते हैं तो कुछ समय देंगे तब तो लाभ होगा ना भाई। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है, रुपए लगाने के साथ साथ टाइम भी देना पड़ता है। ये नहीं कि लगाए या तुरंत निकाल लिए। लगा के तुरंत निकालने से मेरे प्यारे दोस्तों लाभ नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 8 महीना बाद, 8 महीने बाद ये अपनी पूंजी निकाल लेता है, यानी 8 महीना बाद ये अपनी क्या कर रहा है, पूंजी निकाल लेता है। उसके बाद ध्यान से समझना, यदि दोनों का अनुपात, यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ होता है, यानी यहाँ पर लाभ की चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लाभ की चर्चा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि दोनों का लाभ जो है, ए और बी के लाभ जो है 5:9 के रूप में ही हो रहा है। तो बताइए बी की पूंजी कितना मिलेगा। बाबू इसका समय तो फिक्स हो गया कि ये 8 महीना बाद ये अपना पूंजी निकाल लेता है, लेकिन बी का कोई पता नहीं चल रहा है कि ये कितने समय तक अपना पूंजी लगा रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर x मान लो और यहाँ भी x दे लो और पूंजी को इसी लाभ के रेशियो में बांट दो। तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, 40 और ये 6 हो जाएगा। 8 पचे 40 x और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे, 8 पचे 40, 6x, यहाँ पर इसको ऐड कर लो, ठीक है। 40 और 6x को आप लोग अच्छे से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये x हो जाएगा 6x। तो अब कुछ नहीं करना है, लाभ को किस रेशियो में बांट रहा है, 5:9 के रूप में। तो बाबू इसको 40/6x कर लो, रेशियो को बराबर 5:9। क्लियर। अब ये यहाँ से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 और 3 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 से कट के 20 हो जाएगा। और ये 5 से कट के कितना, 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी कि 12 महीना बी अपना पूंजी लगाएगा। तो बताइए बी अपनी पूंजी कितने महीने लगाएगा, तो 12 महीना। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे।